अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई एम ज़ैनुल आबिदीन और आज का हमारा टॉपिक है मैक्रो न्यूट्रिएंट सेटअप। जैसा कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में कहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो और लाने वाला हूं जिसके अंदर हम प्रोटीन, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स निकालना सिखाएंगे जो कि डाइटिंग प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको वही निकालना सिखाऊंगा कि आपके लिए कितने दिन भर में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट लेना ज़रूरी है। आपकी डाइटिंग प्लान में वो बहुत ज़्यादा काम करती है। इस वीडियो में मैक्रो न्यूट्रिएंट सेटअप में आपको चंद बातें जानना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज मौजूद होती हैं, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज मौजूद होती हैं और 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज में मौजूद होती हैं। अब पिछली बार हमने मेंटेनेंस कैलोरीज निकाली थी, उसके अंदर हमने एग्जाम्पल ली थी अली भाई की, जिनकी मेंटेनेंस कैलोरीज आई थी 2250 कैलोरीज़, जिसकी वजह से अब हमें ये देखना है कि इन 2250 कैलोरीज़ को दिन भर में वो किस तरीके से पूरा करते हैं। तो जो पिछली बार हमने एग्जाम्पल ली थी अली भाई की, जिनकी मेंटेनेंस कैलोरी आई थी 2250 कैलोरीज़ और उनका वेट था 150 पाउंड। तो इस कैलोरीज़ को अब वो किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर उन्हें फ़ैट लॉस की तरफ जाना है तो वो इस कैलोरीज़ से कम गेन करेंगे, और अगर उन्हें मसल गेन की तरफ जाना है तो वो इस कैलोरीज़ से ज़्यादा गेन करेंगे। लेकिन ये कैलोरीज़ इनका स्टार्टअप पॉइंट है, तो हमें इस कैलोरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपना प्रोग्राम चूज़ करना है कि हमें फ़ैट लॉस की तरफ जाना है या मसल गेन की तरफ जाना है। अगर फ़ैट लॉस की तरफ हम जाएंगे तो हम उस हिसाब से फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन निकालेंगे, लेकिन अगर हम मसल गेन की तरफ जाएंगे तो हम उसी हिसाब से फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन निकालेंगे। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि फ़ैट लॉस से किस तरीके से हम ये तीनों चीज़ें निकाल सकते हैं, और फिर मसल गेन के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आइए पहले मैं बताता हूँ आपको फ़ैट लॉस के बारे में। मेंटेनेंस कैलोरी अली भाई की 2250 थी, तो हमें उनका फ़ैट लॉस प्रोग्राम बनाना है। फ़ैट लॉस प्रोग्राम मतलब कि हम उन्हें कटिंग यानी कि फ़ैट लॉस करेंगे, तो वो लाजमी सी बात है जिनसे हम पे कटिंग चाहते हैं जब भी वो फ़ैट लॉस करना चाहते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अगर आपको कटिंग की तरफ जाना है या फ़ैट लॉस की तरफ जाना है तो आप अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज़ में से 15 to 20% ड्रॉप करेंगे, तब जाके आपको स्टार्टअप पॉइंट मिलेगा अपनी कैलोरीज़ का। तो अगर मैं लगाऊँ मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है हमारे पास 2250, लेकिन आप बोलेंगे कि 15 से 20% मतलब क्या, 15% लूँ, 16 लूँ, 17 लूँ या 20 लूँ, तो आप इनमें से कुछ भी ले सकते हैं। जैसे अगर आपको ज़्यादा फैट लूज़ करना है तो आप 20 भी ले सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको 20% से करके दिखाऊंगा कि इसका जो 20% अगर 2250 का हम 20% निकालें, 20% कितना आएगा। 20% आता है 450। तो हम सिंपल सी 450 को इसके अंदर से माइनस कर देंगे, तो इसके अंदर हमारे पास जो मेंटेनेंस कैलोरी आएगी वो आएगी तकरीबन 1800 किलो कैलोरीज़। आपने जब 2250 में से आपका 20% ड्रॉप कर दिया तो आपके पास मेंटेनेंस कैलोरी की एक स्टार्टअप पॉइंट आ गया 1800 किलो कैलोरीज़। अब स्टार्टअप पॉइंट आपको मिल गया है। अगर आपको फैट लॉस की तरफ जाना है तो आप दिन भर में 1800 किलो कैलोरीज़ देंगे। ये वो बंदे लेंगे जिनका वेट जो है 150 पाउंड होगा और उनका जो बॉडी फैट है वो 17% होगा। अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आपको इससे पहले वाली वीडियोस मेरी लाजमी देखनी पड़ेगी, जिसके अंदर हमने मेंटेनेंस कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना सिखाया है। उसके ज़रिए ही हम आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज़ हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये आपकी वीडियो किसी काम की नहीं होगी अगर आपने इससे पहली वाली वीडियोज़ मेंटेनेंस कैलोरीज़ नहीं देखी। आप पहले उसको देखें, उसके बाद फिर इसकी तरफ आएंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। तो अब हम चलते हैं अपनी फ़ैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की तरफ, जो कि हम निकालेंगे चंद स्टेप्स से। आप उस स्टेप्स को फॉलो करते जाइए और आप अपने फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन निकाल सकते हैं कि दिन भर में आपको कितनी प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेने हैं। तो सबसे पहले हम प्रोटीन्स की बात करें तो प्रोटीन की एक रेंज होती है 1.4 से लेके प्रोटीन की एक रेंज होती है 1.1 से लेके 1.4 तक की। अब 1.1 से लेके 1.4 तक की ये रेंज जो है, इसी फार्मूले के तहत से ये मैंने खुद रिसर्च से साबित हुई है कि ये रेंज बिल्कुल सही है। तो ये जो प्रोटीन की रेंज है, हम इस रेंज को इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 1.1 जो है वो हाई बॉडी परसेंटेज के लिए यूज़ होती है, हाई बॉडी परसेंटेज, और 1.4 जो है वो लो बॉडी परसेंटेज के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि जिन लोगों का बॉडी फैट कम है वो 1.4 इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों का बॉडी फैट ज़्यादा है वो 1.1 इस्तेमाल करेंगे। अब आप बोलेंगे कि बॉडी फैट कम ज़्यादा मतलब जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 15 से कम है, 15 से कम और 15 वाले हजरात 1.4 का इस्तेमाल करेंगे, जिनका 15 से अबव है वो 1.1 का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे जो भाई थे अली भाई, उनका बॉडी फैट था 17%, तो हमने इनका जो बॉडी फैट यानी प्रोटीन की जो रेंज ली है तो हमने वो इनके लिए सेलेक्ट की है 1.2, क्योंकि उनका 17% था, 15% होता
तो हम ये यूज़ करते हैं, लेकिन 17% है, 15 से थोड़ा ही ज़्यादा है, तो हम इसके लिए 1.2 इस्तेमाल कर रहे हैं। इस वजह से हम हायर की तरफ तो आए, लेकिन इतना हायर की तरफ नहीं आए। अब 1.2 को हम 1.2 का क्या करें, हम 1.2 को सिंपल जो है इसके जो इनका पाउंड में जो वेट था 150 पाउंड, उसको सिंपली हम इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक नंबर आ जाएगा जो कि बराबर होगा, एक नंबर हमारे पास सिंपल आ जाएगा, जैसे कि अगर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 180 ग्राम आ जाएगा, 180 ग्राम। अब 180 ग्राम एक वो आ गई प्रोटीन की आपके पास, लेकिन ये ग्राम में आई है। इसको कैलोरीज में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको पहले बताया था कि 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरीज होते हैं। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करा देंगे 4 से, तो हमारे पास सिंपल इसकी कैलोरीज़ में वैल्यू आ जाएगी। तो कैलोरीज़ में इसकी वैल्यू अगर हम 180 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगी 720 कैलोरीज़। तो प्रोटीन जो कैलोरीज़ आई हैं वो 720 आई है, और हम ग्राम में देखेंगे तो वो 180 ग्राम आई है। ये दोनों वैल्यू बहुत काम की हैं, तो गाइस इन दोनों वैल्यू को आप बिल्कुल याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने फ़ैट की तरफ। अब फ़ैट की तरफ जाने के लिए हमें परसेंटेज का सामना करना पड़ेगा, 15% से लेके 25% तक। अभी 15% और 25% क्या है, 15% 25% मतलब आपकी जो मेंटेनेंस कैलोरी थी उसका 15% और उसी का 25%। आप सबसे पहले अपने मेंटेनेंस कैलोरी के 15% और 25% कैलकुलेट कर लें। जैसे इसका 15% 337.5 कैलोरीज और इसी का 25% 562.5 कैलोरीज। अब ये दो रेंज आ गई हमारे दरमियान। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इसको हम ग्राम में कन्वर्ट कर लें। अब ग्राम में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरीज होते हैं। तो अगर हम इसको 9 से डिवाइड करा देंगे दोनों को, तो हमारे पास ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। इसको 9 से डिवाइड कराने पे हमें आएगा 37.5 और ये आ गया ग्राम में वैल्यू। 9 से डिवाइड कराने के बाद इसको हमने डिवाइड कराया 9 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई 62.5 ग्राम। अब इन दोनों के दरमियान में हम किसी भी पॉइंट, कोई भी पॉइंट इन दोनों के दरमियान हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो हमारा प्रोटीन की ग्राम हो जाएगी। और फिर उस ग्राम को हम कैलोरीज़ में कन्वर्ट करके अपनी कैलोरीज़ निकाल सकते हैं कि दिन भर में हमें प्रोटीन की कितनी कैलोरीज़ लेनी है। फ़िलहाल इन दोनों के दरमियान में एक 50 ग्राम ले लेता हूँ। अगर मैं इसको कैलोरीज़ में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो इसको सिंपल कैलोरीज़ में 50 को 9 से मल्टीप्लाई करा दूँगा, मेरे पास इसकी कैलोरीज़ आ जाएंगी। वो कितनी आएंगी, 450 किलो कैलोरीज़। तो इस तरीके से फ़ैट्स की हमें ग्राम और कैलोरीज़ मिल गए और प्रोटीन के भी हमें ग्राम्स और कैलोरीज़ मिल गए। अब हम बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स की। कार्बोहाइड्रेट्स की निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिंपल आपको जो ड्रॉप हुई भी मेंटेनेंस कैलोरी थी वो लिखनी है, उसमें से माइनस कराना है हमें प्रोटीन की कैलोरीज़ को। प्रोटीन की कैलोरीज़ को माइनस करा देंगे और उसके बाद हम माइनस करा देंगे सिंपल फ़ैट्स की कैलोरीज़ को। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे कार्ब्स की कैलोरीज़ बन जाएगा। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 517.5 किलो कैलोरीज़। तो इसको भी आप लाजमी ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स में 4 कैलोरीज़ होते हैं। तो सिंपल जब आप इसको 4 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 129.4 ग्राम। तो गाइस आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स की कैलोरीज़ में वैल्यू आ गई थी, उसको आप जब 4 से डिवाइड कराएंगे तो आपके पास की ग्राम में वैल्यू आ जाएगी। तो हमने अपने डाइटिंग प्रोग्राम में कटिंग के लिए यानी कि फ़ैट लॉस के लिए अपने फ़ैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन को ग्राम में कैलकुलेट कर लिया। फ़ैट्स की बात करें तो हमारे पास फ़ैट्स कितना आया है ग्राम में, 50 ग्राम, 50 ग्राम आ गया। और अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की तो कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास ग्राम में कितना आया है, 129.4 ग्राम। और अगर हम बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन हमारे पास ग्राम में कितना आया है, 180 ग्राम। तो गाइस जिनका बॉडी फैट 17% है, जैसे कि हमारे अली भाई, तो वो इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे। उन्हें दिन भर में फ़ैट जो है वो 50 ग्राम लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट जो है वो 129.4 ग्राम्स लेने हैं और प्रोटीन जो है वो 180 ग्राम्स लेने हैं। इनकी मिक़दार पूरी होगी तो वो अपने बिल्कुल बखूबी अपना फ़ैट लॉस कर सकते हैं विथ 100% एक्सरसाइज।
सो गाइस, आपको फैट, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन की मिकदार पता लग गई है तो आप अपना डाइटिंग प्लान ईज़िली इसकी बिना पर सेट कर सकते हैं। ये आपकी ख़ुद की सर्चिंग होगी कि कौन सी चीज़ में कितना प्रोटीन, कितना फैट्स और कितना कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद है। इस बिना पे आप अपना डाइटिंग प्रोग्राम बना सकते हैं। तो ये बात तो की मैंने फ़ैट लॉस वालों के लिए। अब मैं बात करूँगा कि जो बल्किंग के लिए करना चाहते हैं, जो गेन करना चाहते हैं मसल को, वो किस तरीके से अपना फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन सेट कर सकते हैं।